सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं कैनिबल फिरोक्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यह मूवी 31 देशों में बैन है, जिसका रीजन हम एक्सप्लेनेशन की एंडिंग में डिस्कस करेंगे। अब इस मूवी की स्टार्टिंग टिम नाम के व्यक्ति से होती है, जो अपने एक दोस्त माइक से मिलने उसके घर आया होता है। पर वहाँ उसे दो व्यक्ति मिलते हैं जो गन पॉइंट पर उससे माइक का पता ही पूछते हैं। पता ना मिलने पर वह टिम को शूट कर देते हैं। अब माइक कौन है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं, इस बात का पता हमें मूवी में आगे चलेगा। अब इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस आती है, तब उन्हें माइक के घर से एक लड़की की तस्वीर मिलती है। पुलिस डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट से इस लड़की को ढूंढने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें अगले सीन में दो बहनें और एक भाई को दिखाया जाता है। अब दो बहनें ग्लोरिया और पैट और उनका छोटा भाई रिजो। अब ये तीन जंगल एडवेंचर के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आते हैं। यहाँ पर ये लोग मैनियोका विलेज के बारे में पूछते हैं, क्योंकि पैट ने किसी बुक में पढ़ा था कि मैनियोका विलेज में कैनिबल लोगों का वास है। कैनिबल यानी नरभक्षक लोग जो इंसानी मांस खाते हैं, पर इन्हें ऐसे विलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अब ये तीनों अपनी गाड़ी से जंगल का सफर शुरू करते हैं, पर रास्ता खराब होने की वजह से इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और बंद हो जाती है। अब ये लोग गाड़ी के बिना ही अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। अब जब ये जंगल के और घने वाले हिस्से में पहुंचते हैं, वहाँ पर इन्हें एक आदिवासी दिखाई देता है जो कुछ लार्वास को जिंदा ही खा रहा था। अब उसे ऐसा करते देख इन तीनों को घिन आती है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। पर यहाँ अजीब बात यह होती है कि उस आदिवासी का ध्यान सिर्फ अपने खाने पर रहता है, वह इन्हें पूरी तरह से इग्नोर करता है। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं और तभी रात हो जाती है और ये लोग एक जगह पर कैंप लगाकर रात बिताते हैं और अगली सुबह फिर अपने सफर को जारी करते हैं। अब रास्ते में आगे इन्हें कुछ मरे हुए आदिवासी दिखते हैं जो शायद से एक ट्रैप में फंसकर मारे गए थे, और तभी इन्हें एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब ये तीनों आवाज का पीछा करते हुए दो व्यक्तियों से मिलते हैं, माइक लोगन और जोई। अब गाइस, ये वही माइक है जिसका जिक्र मूवी की स्टार्टिंग में हुआ है। अब ये लोग माइक के दोस्त जोई की मदद करते हैं जो घायल था। ग्लोरिया माइक से पूछती है, तुम लोगों का ये हाल किसने किया और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में माइक कहता है, हमारा ये हाल कैनिबल्स ने किया है, उनका बसेरा यही पास में ही है। मैं और मेरा दोस्त जोई एम्ब्रल्स की तलाश में आए थे और हम इस विलेज तक पहुँचे। पहले तो सब ठीक था, पर एक रात अचानक से इन आदिवासियों ने हम पर हमला कर दिया। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। तब ग्लोरिया अपने मन में सोचती है, कैनिबल्स, पर जंगल के इस हिस्से में तो आज तक किसी ने भी इनका जिक्र नहीं किया। अब रात हो जाती है, सभी आराम करते हैं, पर ग्लोरिया फिर भी कैनिबल्स के बारे में सोच रही थी। और अगले दिन सुबह जब सबकी नींद खुलती है, तब वो सभी ग्लोरिया को मिसिंग पाते हैं। सभी उसे ढूंढना शुरू करते हैं। अब यहाँ माइक को शक होता है, शायद कैनिबल्स उसे पकड़कर ले गए हैं, जिसकी वजह से वह सभी ग्रुप को विलेज तक लेकर आता है। और सरप्राइजिंगली इन्हें ग्लोरिया वही मिलती है जो एक ट्रैप में फंसी हुई थी। माइक उसे बचाता है। तब हमें गाँव के आदिवासियों को दिखाया जाता है जो किसी तरह से कैनिबल्स नहीं लग रहे थे। वह इन लोगों को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। अब ये लोग गांव के बीचों बीच एक आदिवासी को मरा हुआ पाते हैं, जिसे एक वुडन पिलर के साथ बांध कर रखा गया था। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे, पर तभी जोई बेहोश हो जाता है। उसकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। तब इन्हें मजबूरन उन्हीं आदिवासियों की कुटिया में शरण लेनी पड़ती है। अब देखते ही देखते दिन ढल जाता है और जोई की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब रात खत्म होती है और अगले दिन हमें माइक को दिखाया जाता है जो आदिवासी कबीले की एक लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, पर वह लड़की भाग जाती है, जिस पर माइक उसे शूट कर देता है और वह मारी जाती है, जिसकी वजह से रिजो और माइक के बीच झगड़ा हो जाता है। और तभी जोई भी अपने आखिरी समय पर होता है। वह मरने से पहले असली सच बताता है, आखिर ये आदिवासी उनका पीछा क्यों कर रहे थे। असल में गाइस, माइक और उसका दोस्त जोई ने एक क्लब में चोरी की थी और हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था दो व्यक्ति माइक को खोजते हुए उसके घर तक आए थे। वह व्यक्ति
उसी क्लब के ओनर थे और उसी से बचते हुए वह यहाँ आए थे और यहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो अनकट जेम्स को बेच रहा था बहुत ही कम दाम में, और वह व्यक्ति इसी कबीले में से था जिसने आम लोगों में जाकर उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख लिए थे। माइक जेम तो खरीदता है पर वह उस व्यक्ति से उस जगह के बारे में भी पूछता है जहाँ से ये जेम निकले थे, और वह व्यक्ति इन दोनों को सीधा इस गांव में ले आता है। अब यहाँ माइक इन्हीं कबीले के लोगों से खुदाई करवाता है पर इस बार कुछ नहीं निकलता, जिस पर माइक उसी व्यक्ति को सभी गांव वालों के सामने टॉर्चर करता है और मार देता है, जिसकी डेड बॉडी गांव के बीचों बीच एक पिलर के साथ बंधी हुई थी। अब ऐसा करने के बाद भी गांव के लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, पर अब जब माइक यहाँ वापिस आ गया है और उसने फिर से कबीले की एक लड़की को मार दिया है, अब ये लोग चुप नहीं रहने वाले। अब ये सुनने के बाद ग्लोरिया और रिजो जल्दी से यहाँ से निकलने की फिराक में होते हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। इनके सभी ग्रुप को गांव वालों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इन्हीं के सामने गांव वाले जोई के मृत शरीर को खा जाते हैं। तब ग्लोरिया कहती है कोई कैनिबल नहीं था अब तक, पर अब है। इसके बाद गांव वाले माइक को भी टॉर्चर करते हैं जिस प्रकार उसने किया था, और यहाँ से रिजो भागने की कोशिश करता है तो आदिवासी उसे भी जहरीला डांट मारकर उसकी जान ले लेते हैं। और अब रात हो जाती है और रात में इन्हें खाने में रिजो का मांस दिया जाता है, और अगले दिन सुबह इन लोगों को जंगल के और घने इलाकों में ले जाया जाता है। वहाँ पर पैट को भी ये लोग बड़ी बुरी तरह से तड़पाते हुए मार देते हैं और माइक को एक जगह पर बांधकर उसका सर खोलते हैं और उसके दिमाग को सभी खा जाते हैं। बस अब ग्लोरिया ही बची थी जो भगवान से प्रार्थना करती है मुझे जल्दी से मृत्यु देना। अब उधर दूसरी ओर न्यूयॉर्क में पुलिस माइक के घर पर लगी फोटो वाली लड़की को ढूंढ लेते हैं और उससे माइक का पता पूछते हैं, और तब वो पुलिस को माइक का पता बताती है। और वहाँ जंगल में कबीले में एक व्यक्ति को ग्लोरिया पर तरस आ जाता है और वह सभी से बचते हुए उसकी रस्सियां खोल देता है। ग्लोरिया भागती हुई नदी के किनारे पहुंचती है और उसे पुलिस और माइक की गर्लफ्रेंड द्वारा बचा लिया जाता है। और जब पुलिस अन्य लोगों की तलाश में वापिस आती है तब गांव वालों द्वारा माइक और अन्य लोगों की कुछ आखिरी चीजें उन्हें सौंपी जाती है, और गांव वाले अपनी भाषा में कहते हैं उन्हें मगरमच्छों द्वारा खा लिया गया। अब ये सुनने के बाद पुलिस और माइक की गर्लफ्रेंड वापिस चली जाती है। अब सीन कट होता है और अंत में हमें ग्लोरिया को दिखाया जाता है जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में अव्वल आई थी और उसे सम्मानित किया जा रहा था, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं होती और उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी सदमे में है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब गाइस बात की जाए आखिर क्यों ये मूवी इतने देशों में बैन है, तो इसका रीजन मूवी में दिखाए जाने वाले दृश्य हैं, और मैंने वीडियो में केवल स्टोरी को ही कवर किया है क्योंकि इतनी वायलेंस को देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब गाइस ये मूवी कम्प्लीटली इटालियन लैंग्वेज में है विद इटालियन सबटाइटल्स। मूवी ज्यादा पुरानी होने की वजह से इंग्लिश सबटाइटल भी अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे इस मूवी को एक्सप्लेन करने में काफी परेशानी हुई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।